हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज एक कहते हैं ना, एक निंजा ट्रिक्स जिसे कहते हैं, एक संभावना जिसे कह सकते हैं कि एक जैसे सीबीएसई हमेशा हर वर्ष जिस प्रकार से पेपर निकालती आप लोगों के पास पहुंचाती है, तो वो पेपर किस प्रकार से बनाती है, तो उसके ही दिमाग के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा गैस कर रहा हूं। बुरा मत मानना कि लगभग लगभग सही निकले ये गैस, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गलती हो जाए तो आप लोगों को थोड़ा शांति रखनी है, क्योंकि मैं पढ़ाई रहा हूँ, आप लोगों को मेहनत तो करवा ही रहा हूँ आप लोगों को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें तो आप लोग भी नहीं कह सकते नहीं करवा रहे, लेकिन थोड़ा सा मैंने अपना सीबीएसई के दिमाग जैसा कि मैं वो पेपर बनाते हैं उसके दिमाग के अकॉर्डिंग, मैं हर साल बनाता हूँ ये गैस पेपर, तो उसी के अकॉर्डिंग अब की बार भी मैं थोड़ा दिमाग दौड़ा रहा हूँ, क्या पता अच्छा चल जाए। लगभग लगभग अच्छा जाता है हमेशा 80%। अब की बार देखते हैं आपकी और हमारी किस्मत यदि साथ दी तो ऐसा होगा। देखो प्यारे बच्चों, काव्यखंड से जो आरो भाग 2 है, काव्यखंड से जो आपके 10 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव, 10 नंबर के, 2 2 नंबर के 2 और 3 नंबर के 2, ये पूछे जाएंगे ना। तो ये कहाँ कहाँ से, क्योंकि सीबीएसई कभी आगे वाले चैप्टर कभी पीछे, कभी मध्य में से ले लेती है, कभी जिगजैग ले लेती है। तो अब की बार कैसा करेगी वो, क्या तो पिछले वाला पैटर्न वापस ले ले, या आगे वाले दे दे चैप्टर या पीछे वाले, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया आपको क्या करना है। एक तो बादल राग कविता है, एक कविता के बहाने है, एक कवितावली और लक्षण मूर्छा राम का मिलाप। उम्मीद है यहां से आपके काव्यखंड में से ये 10 नंबरों के सवाल लगभग लगभग आपको दिखाई दे देंगे। देखो 100% नहीं कह रहा हूं बेटा, एक अनुमान लगा सकता हूं आप लोगों के लिए। कुछ बच्चे कहते हैं सर डर लग रहा है, जो जिनको डर लग रहा है वो बच्चे अवश्य देखें इस सेशन को, ठीक है बेटा। हाँ, ये तो है हमारा काव्यखंड आरोह भाग 2। अब आता है गद्यखंड की बात करते हैं। गद्यखंड, तो गद्यखंड से तो लगभग लगभग आपको यहां से मिल जाएगा, एक तो शिरीष के फूल, एक काले मेघा पानीदेर, एक भक्ति। यहां से भी 10 नंबर के सवाल होंगे आपके। वो कैसे होंगे, 2 गुना 2, 2 नंबर के 2, 3 गुना 2 एंड 3 नंबर के 2 सवाल होंगे। ये भी 10 नंबर का होगा, तो यहां से ये लगभग लगभग मिल जाएगा। थोड़ा कंफ्यूज रहता है यहीं पर ही काव्यखंड में से, लेकिन यहाँ तो लगभग लगभग सटीक बैठता है हमेशा। और भगवान करे, भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी, कि अब की बार यहाँ से सवाल आ जाए। ठीक है, ये चैप्टर तो आपको पढ़ने ही पढ़ने, कहने का मतलब क्या, मेरे अकॉर्डिंग जिनको डर लग रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं वितान। वितान से तो भाई 3 चैप्टर हैं, और तुम्हें पता ही है कि 4 नंबर के 2 गुना 2, यानी कि अब 3 चैप्टरों में से अब कौन सा चैप्टर छोड़ दे, क्योंकि उनका कोई पता नहीं, एक अथवा में भी आ जाता है। आती में दबे पाऊं, झूठ और सिल्वर वेडिंग। अब उसमें एक अथवा में दे देगा तो तीनों चैप्टर सवाल आएंगे 100%। 3 चैप्टर है उसमें, मैं क्या बताऊं, कुछ नहीं बता सकता। अब बात करते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम से। अब यहां से आप लोगों को पता ही है 10 नंबर के 6 तो एक रचनात्मक लेखन तो आएगा 6 नंबर का, ठीक है। 5 एमसीक्यू जाएंगे, वो छोड़ दीजिए अलग, मैं तो सब्जेक्टिव सवालों की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब बचा 11 10 नंबर का आएंगे सब्जेक्टिव सवाल, 2 गुना 2 और 3 गुना 2 ऐसे। तो यहां से अब सर चैप्टर तो बहुत सारे हैं, कैसे याद करें, तो चिंता मत करो, 10 से 15 सवाल मैं आप लोगों को करवाऊंगा, जिसमें अभिव्यक्ति और माध्यम के सब्जेक्टिव सवाल लिखे होंगे, और इसमें मस्ट वाच मैं लिखवा दूंगा। उन सवालों में से लगभग लगभग आपके ये 4 जो सवाल हैं ये आपको वहां दिखाई दें। उम्मीद मैं ऐसे ही करता हूं। प्यारे बच्चों, वापस से कह रहा हूं, ये एक संभावना है, ये एक दिमाग का एक खेल होता है, क्योंकि जब 11-12 साल पढ़ाते हो जाते हैं, सीबीएसई का पेपर हर साल हम लोग देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम भी हमारा अनुमान लगा लेते हैं, और लगभग लगभग तुक्का बैठ जाता है। भगवान करे अब की बार भी ऐसा बैठ जाए, यहां से पेपर फंस जाए आपका, तो आप लोग क्या कहेंगे, वाह सर मान गए आपको। और नहीं फंसा तो प्लीज थोड़ा शांत रहिए, क्योंकि पढ़ा रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, बस ये उनके लिए जिनको डर लग रहा है वो बच्चे अवश्य देखें इसको, ठीक है बेटा। और उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे, क्योंकि भावनाएं सभी की होती हैं, तो मैंने भी आपकी भावनाओं को समझ करके ये बनाया है। तो बेटा इसको थोड़ा ध्यान में रख करके आप लोग इसे अच्छे से पढ़ें। ओके बेटा, थैंक यू सो मच। इन चैप्टरों को एक बार अवश्य पढ़ के जाना अच्छे से, एक बार मेरे कहने से जो मैंने पढ़ाया वहां से, और इनका पाठ का सार अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। और तो मैं क्या कहूँ आप लोगों को, तो मैं यही कहूँगा, बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर बहुत अच्छा हो, गजब का पेपर हो। और आओ जिस दिन 19 तारीख को पेपर दे करके, तो मैं आपको सेशन पेपर तो हल करवाऊँगा, उस समय आप कह देना कि सर आपने वास्तव में बहुत अच्छा कार्य किया है। और थोड़ा गलती हो जाए तो बेटा थोड़ा अपनी जीभ को, कहते हैं ना, बिना अड्डी किए मांस की है, तो इसे थोड़ा सा प्रयोग कम में लीजिएगा, क्योंकि मेहनत करने का मेरा जो है वो मेहनत मैं कर रहा हूँ, और आप लोगों को दिख भी रही होगी। तो ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ भगवान अच्छा करे आपका भी और मेरा भी। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।